जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में वो सारी जानकारी जो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है और आप लोग काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग यदि GDS का इंतज़ार कर रहे थे, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार आज हो गया है ख़त्म और आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, जिससे कि छोटी छोटी जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए। और आज हम आपको क्लियर करेंगे पूरा इस नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और आप लोगों को कितनी इसकी एज लिमिट है, कितना इसका फ़ीस है और कितनी वैकेंसी किस स्टेट के लिए अलॉट की गई हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने देश के विभिन्न सर्किलों में 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। सभी सर्किल को मिलाकर कुल मिला के 30,041 वैकेंसी निकाली गई है। 3,084 वैकेंसी उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए है, बिहार में 2300, छत्तीसगढ़ में 721, राजस्थान में 2031, मध्य प्रदेश में 1565 वैकेंसी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट DDS-online.gov.in पर जाकर आज से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 है। आप लोग देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का नंबर ये है, आप देख सकते हैं 17/67/2023/GDS, डेटेड 31 जुलाई 2023। इसका एड्रेस डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली का ये नोटिफिकेशन है। तो इसको हम आपको आगे इसके बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक। Applications are to be submitted online at given website. Details of the vacant posts are given in Annexer 1। तो किस स्टेट के लिए, किस सर्किल के लिए कितनी वैकेंसी है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका एक जो एनेक्सर है उसका हम PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे और आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है इसका इंगेजमेंट शेड्यूल एज अंडर, यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट, ये 3 अगस्त से लेके, यानी कि आज से लेके 23 अगस्त तक चालू रहेगा। इसमें एडिट करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेंट्स, अगर किसी कैंडिडेट्स के द्वारा कुछ मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए इसकी विंडो 24 अगस्त 2023 से लेके 26 अगस्त 2023 तक चालू रहेगा। तो आप लोग अपना इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो एक आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप लोग बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, उम्मीद है काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोग एक काम करिएगा, जब आप एप्लीकेशन इसमें सबमिट करने जाते हैं तो CSC सेंटर वाले को तसल्ली से बोलना, मेरा फॉर्म्स तसल्ली के साथ भरिए, मेरे फॉर्म में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मेरे से 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए। इससे क्या होगा, यदि आपकी फॉर्म भरते समय ही गलती हो गई तो आपने अपना एक, यानी कि गोल्डन चांस है, जो आपको एक मौका मिला है, वो आपने मौका अपना हाथ से गंवा दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सामने, आंखों के सामने बैठ के ये फॉर्म सबमिट करेंगे। इसमें एम्यूलमेंट्स हैं, इसके जो पेमेंट है, पेमेंट स्लैब
उसका बताया गया है कि BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का TRCA स्लैब 12,000 से लेके 29,380 तक है और ABPM डाक सेवक का 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक है। ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड अकोमोडेशन के बारे में क्या क्या काम है, किसका क्या काम है, उसके बारे में इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। तो ज़्यादा अगर हम सारी चीज़ें पढ़ के बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसकी सारी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का एक्चुअल काम होता है जो गांव देहात क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस होते हैं उसका सही से संचालन करना, उसके स्टाफ का आना जाना, टाइम से डाक आए टाइम से जाए, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करवाना, ये BPM का काम होता है। अगर आपको इस पोस्ट के ऊपर कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि किसका क्या काम है। तो अभी ये चीज़ें आप सब पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं डिटेल में, हर चीज़ दी हुई है। APM के लिए क्या है, ABPM के लिए, BPM के लिए क्या क्या काम है उनके सबके। अभी हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम कम से कम कैंडिडेट की उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप लोग अगर 18 से 40 के बीच में अगर आते हैं और आपको डाक सेवा करनी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, उसमें जो ऊपर की एज है ज़्यादा, उसमें रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। वो इस प्रकार है। शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWSN के लिए कोई छूट नहीं है। फिर बात आती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD में, इसमें 10 साल की छूट है। पर्सनस विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC, जो PWD में और OBC है उसको 13 साल की छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD SC ST के लिए 15 साल की छूट है। तो ये आपकी आयु सीमा में अपर लिमिट में छूट दी जाती है इस नोटिफिकेशन के अनुसार। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करें। अभी हम चलते हैं नीचे, बात करते हैं एजुकेशन की। तो इसमें एजुकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आप जिस दिन नोटिफिकेशन निकला है उस दिन तक आपकी 10th क्वालिफाइड होने चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि मैथ और इंग्लिश से आपने हाई स्कूल यानी कि 10th पास किया होना चाहिए। हैविंग बीन स्टडीड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट ये इम्पोर्टेंस हैं आपके, मैथ और इंग्लिश। कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10th पास की होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है पैराग्राफ B में, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज i.e. नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपको जहाँ जिस सर्किल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सर्किल की आपको लोकल लैंग्वेज का आना निहायत ही ज़रूरी है। तो इसमें अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें हम, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट की कोई भी बात नहीं की है दोस्तों, ध्यान रहे, कोई भी सर्टिफिकेट की, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं की है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ऑफ साइकिल, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका के आपके पर्याप्त साधन आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट दी गई है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो इसका एंगेजमेंट ऑफ GDS will be subject to the instructions issued by the Department of Post regarding the reservation of SC, ST, OBC, EWS, PWD categories. The applicants may go through the following instructions available on the official website of the department. तो इन जो नोटिफिकेशन के रेफरेंस दिए गए हैं, इन नोटिफिकेशन में
आपको रिजर्वेशन के बारे में सारी जानकारी दी है। तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये सारे नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और इसकी रिजर्वेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम सर्टिफिकेट के बारे में और ग्रेड के बारे में। तो फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लिंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो आपके ये ग्रेडिंग के हिसाब से आपके मार्कशीट में नंबर होने चाहिए, तो आप लोग अपने चेक कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि आखिरी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो कब तक होंगे, क्या होगा। तो इसमें जो पैराग्राफ में लिखा गया है कि डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट ये 31 दिसंबर 2023 तक सबका होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है या फिर कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। उसको लास्ट जो अंतिम तारीख है उसकी 31 दिसंबर 2023 है। तो एप्लीकेशन पेंडिंग उसके बाद जो रहेंगे उन पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये है वो एनेक्सर फर्स्ट, जिसमें हर सर्किल वाइज वैकेंसी कौन से कोटा की, अनरिजर्व्ड कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी है, पीडब्ल्यूडी ए कितनी है, पीडब्ल्यूडी बी कितनी है, सी कितनी है और डी कितनी है। तो टोटल सर्किल वाइज वैकेंसी ये हैं। आप लोग इसको रीड आउट करिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टडी ग्रोवर में डाल दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक, महत्वपूर्ण और कारगर हो सकती है यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसकी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, जीडीएस का, बीपीएम का, एबीपीएम का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकता है, आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके उसको अप्लाई करिए। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फ़ीस चार्ज किया जाएगा आप लोगों से, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे फॉर्म भरते समय ऑप्शन पेमेंट का सिलेक्ट कीजिएगा। यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं और इतनी सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टडी ग्रोवर में हम इसका पीडीएफ फाइल डाल देंगे। आप लोग ज्वाइन करिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रीड आउट करके आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके इसको फॉर्म भरवा सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस सब्जेक्ट पे कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 100% कोशिश करूंगा जानकारी देने के लिए। अगर मुझे पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं चाहे कहीं से भी पता करूं, लेकिन आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों अगर हम निरंतर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपको हर एक जानकारी देने की इच्छा रख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।